हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर 3 sin t माइनस साइन 3t और y बराबर 3 cos t माइनस कॉस 3t, तो t बराबर पाई बट्टा 3 पर dy बट्टा dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान दिए हुए t के पदों में, तो हमें dy बट्टा dx का मान ज्ञात करना है t बराबर पाई बट्टा 3 पर। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं साइन एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो क्या होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो पहले देखो हमें एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर में 3 sin t माइनस में साइन 3t। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो डी एक्स बट्टा डी टी बराबर में देखो 3 तो अचर है, फिर देखो साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस टी, फिर देखो माइनस में साइन 3t का अवकलन कॉस 3t, फिर श्रृंखला नियम से 3t का पुनः अवकलन होगा तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया। अब देखो जो y बराबर में दिया हो उसको लिखते हैं। तो y बराबर में 3 cos t माइनस में cos 3t। तो इधर भी दोनों तरफ हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बट्टा डी टी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा। देखो cos t का अवकलन होता है माइनस का साइन t, तो -3 sin t बन गया। फिर देखो यहाँ पर cos 3t का अवकलन करेंगे तो पहले आ जाएगा हमारे पास में माइनस लगा हुआ है, और माइनस साइन 3t आएगा तो इधर प्लस बन जाएगा, तो साइन 3t। फिर 3t का श्रृंखला नियम से पुनः अवकलन हुआ तो 3 आगे आ गया। ठीक है, इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 2 भाग में समीकरण 1 कर ले में, तो यहाँ से देखो dy बट्टा डी टी बट्टा में dx बट्टा डी टी का मान dy बट्टा में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा जाएगा dy बट्टा dx बराबर में समीकरण 2 में देखो क्या है 3 sin 3t माइनस 3 sin t, तो 3 sin 3t माइनस 3 sin t, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t, तो 3 cos t माइनस 3 cos 3t। तो अब t बराबर पाई बट्टा 3 पर ज्ञात करना है dy बट्टा dx का मान। तो dy बट्टा dx का मान t बराबर पाई बट्टा 3 पर ज्ञात करेंगे, तो बराबर में देखो यहाँ पर 3 साइन और यहाँ पर 3t आएगा, तो साइन पाई माइनस में इधर भी 3 साइन पाई बट्टा 3 बन जाएगा। बट्टा में देखो 3 कोस पाई बट्टा 3 माइनस में 3 कोस पाई बन गया। तो देखो साइन पाई का मान 0 होता है तो 0, माइनस में देखो साइन पाई बट्टा 3 का जो मान है वो किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 वर्गमूल 3/2 बट्टा में देखो कॉस पाई बट्टा 3 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 3/2 माइनस में देखो कॉस पाई का मान -1 होता है तो इधर प्लस का 3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो -3 वर्गमूल 3/2, और इधर लैसा लेके इसको हल करेंगे हम थोड़ा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर बन जाएगा 2 3 6, 6 + 3 आ जाएगा 9, तो 9/2, तो 2 से 2 विभाजित हो गया। तो यहाँ पर -3 वर्गमूल 3/9, अर्थात इसका मान आएगा माइनस वर्गमूल 3/3। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1/√3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया -1/√3। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।